हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 49 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लॉरेंज फोर्स का लास्ट लेक्चर यहाँ पर होगा। भाई लेक्चर नंबर 49 है ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, लेकिन यहाँ पर हम लॉरेंज फोर्स के ऊपर लगातार 3 या 4 लेक्चर लाए हैं। तो आज लॉरेंज फोर्स के ऊपर ये लास्ट लेक्चर होगा, यानी लॉरेंज फोर्स का चौथा या पांचवा लेक्चर है ये। तो यहाँ पर लॉरेंज फोर्स का जो है आज सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस होगा। तो पिछले लेक्चर समझ के आओ तभी समझ में आएगा, वरना कोशिश करेंगे। आज हम लास्ट केस देखेंगे लॉरेंज फोर्स का। चलो भाई शुरू करते हैं लास्ट केस, ठीक है। रुमाल रुमाल है क्या भाई? ठीक, हाँ चलो भाई तो शुरू करते हैं। हमारा लास्ट केस क्या देखेंगे? मान लेते हैं कि हमने जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली, ठीक। हमने क्या किया? हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा ये लास्ट केस होगा कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? प्लस से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब प्लस चार्ज से निकलती हैं और माइनस चार्ज पे जाकर के खत्म हो जाती हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा चार्ज है जो कि प्लस से निकला है और माइनस पर खत्म हुआ है, ठीक है। ऐसे, ठीक है, प्लस से निकलेगा माइनस पे खत्म। ए भैया ठीक। यार ये मार्कर भी खराब है क्या? चलो भाई फिर से। तो हमने क्या किया? प्लस से निकाला और ये माइनस पे जाकर के खत्म होगा, मतलब ये प्लस चार्ज से निकला है और माइनस चार्ज पे जाकर के खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे यहां पर भी होगा भाई, प्लस से निकलेगा माइनस पे जाकर के खत्म, प्लस से निकला माइनस पे जाकर के खत्म, फिर से वही कहानी, प्लस से निकला। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? प्लस से निकली है और माइनस चार्ज पे जाके खत्म होती है। ये हम पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये हमारी क्या है? मान लेते हैं ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारी क्या भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या देखेंगे? ये तो हमारा हो गया। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ कहाँ है? मान लेते हैं जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसा। ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो कि कैसी है? हम मान लेते भैया अंदर की तरफ है। कैसी है? अंदर की तरफ। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अंदर की तरफ है। और हमने चार्ज को यहां एक चार्ज लिया Q और उसे v वेलोसिटी से भगाया इस डायरेक्शन में। तो केस क्या बन रहा है? ये हमारा केस है फर्स्ट केस, और एक ही केस आज हम डिस्कस करें। ये लास्ट केस है लॉरेंज फोर्स का। इससे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सारे केसेस कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया केस 1। क्या यहां हो रहा है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक। और जो हमारी वेलोसिटी हो रही है, जो हमारी चार्ज की वेलोसिटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। यही हमारा केस है। कैसे समझेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही हैं? ऊपर से नीचे, यानी ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? ऐसे, प्लस से माइनस। मैग्नेटिक फील्ड ये क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम मान लेते हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड बीच में क्रॉस, ऊपर गोला, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है तो ऐसे हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही तो ऐसे। ही देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फिर ऐसे, ये मैग्नेटिक, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो भाई दिख रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखो, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे जा रही है और मतलब चार्ज ये ऐसे जा रहा। चार्ज देखो भाई, चार्ज भी परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज की वेलोसिटी, मैनी वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, चार्ज की वेलोसिटी कैसे जा रही? ऐसे। यानी हमारी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, और आपस में भी तीनों परपेंडिकुलर ही हैं। कैसे भैया? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, ऐसे एक दूसरे का 90 डिग्री। अब एक चार्ज जो है ऐसे जा रहा, चार्ज की वेलोसिटी था, यानी तीनों ही आपस में 90 डिग्री पर होने चाहिए, ठीक है। तो ये केस हमें आज देखना है भाई, तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहे, ठीक। चलो भैया अब हम केस को देखते हैं। हमने चार्ज को भी वेलोसिटी से फेंका, तो यहां 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस हम देख लेते हैं, ठीक है। एक एक करके हम जो है सारे केसेस को देखेंगे। पहला केस हम देखते हैं। चलो भाई फर्स्ट,
अगर हम पहला वाला पॉइंट नोट करें, मान लेते हैं हमने जो है चार्ज को v वेलोसिटी से भगाया, ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये चार्ज लिया और हमने जो है इसे v वेलोसिटी से भगा दिया। हमने यहाँ पर ये चार्ज लिया और इसे हमने v वेलोसिटी से इस मान लेते हैं हमने v नॉट से भगाया है, ठीक है, तो v नॉट से हमने भगाया। अब भाई चार्ज अगर वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो चार्ज के ऊपर कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अपना राइट हैंड उठाते हैं और राइट हैंड की जो पाम होती है उसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहाँ है, अंदर की तरफ, तो ये चारों उंगलियां मिलकर पाम बनाती हैं, तो पाम को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेंगे अंदर की तरफ। फिर हमारा थंब क्या होता है, हम अपने थंब को चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो थंब चार्ज की वेलोसिटी डायरेक्शन में ले जाओ ऐसे, यानी थंब हमने चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में लिया, तो वेलोसिटी ऐसे जा रहा था तो थंब हमने ऐसे कर लिया। अब अपने पाम को पुश करो, किंग 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 ऐसे करो। पुश जब करोगे तो पाम जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ फोर्स का डायरेक्शन, पाम किधर जा रहा, पाम ऊपर की तरफ, यही है पाम, ये वाला, यानी फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगी। यानी यहां पर इस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो कैसी है, वो ऊपर की तरफ लग रही है। और भाई अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी, जिसकी वैल्यू QE हम लेते हैं। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई, यानी चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हमने लिया भैया Q इंटू ई लग गया। सारे केसेस नोट करते जाना, एक एक केस अलग से देखेंगे, ठीक। चलो भैया, तो QE फोर्स नीचे लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ऊपर हमारा एक FM मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कि ऊपर की तरफ, ठीक। यहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या है, QE है, जो कि इस चार्ज पर लग रही। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, हमने मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या निकाला था, QVB sin थीटा, यानी Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B लिख सकते हो भैया। अब सुनो, यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, VB sin थीटा। हमें क्या देखना है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, क्योंकि V क्रॉस B VB sin थीटा बनेगा, तो थीटा V और B के बीच का एंगल है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पे है देखते हैं। चार्ज की वेलोसिटी ऐसे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, आपस में 90 डिग्री। चार्ज की वेलोसिटी ऐसे जा रही है, ये ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ, यानी चार्ज और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा, यानी VB sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1, तो यहां क्या बचेगा, यहां खाली बचेगा QVB sin 90 की वैल्यू 1, तो QVB इंटू 1 QVB, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, वो हमारी लग रही है QVB, यानी यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, वो हमारी लग रही है QVB, ठीक है। अब हम पहले केस में क्या करते हैं, इस केस में हम मान लेते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है वो ज्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स से। पहला केस है, अलग अलग केसेस लेंगे। पहले केस में हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है वो ज्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स से। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स से तो चार्ज किस तरफ मोशन करना चाहेगा, चार्ज ऊपर की तरफ मोशन करना चाहेगा। अच्छा, हमें एक और चीज बताना था कि जब भी, ठीक है, यहां पर अगर देखो भाई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, हमने देखा, क्योंकि यहां पर देखो भाई, यहां पर ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो हमने ये पढ़ा है ध्यान से, जब भी चार्ज किसी वेलोसिटी से मोशन कर रहा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है चार्ज की वेलोसिटी के, तो चार्ज हमेशा सर्कुलर मोशन करता है। हमने ये सब प्रूव किया है। तो हमने क्या निकाला था डायरेक्शन, ये पाम मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये थंब चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में ऐसे, और पाम को पुश किया तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, यानी जब चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा तो चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा तो चार्ज कुछ इस गोले में घूमेगा, कट 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 ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऐसे गोल गोल घूम रहा, गोल गोल घूम रहा, ठीक है। हमारा चार्ज गोल गोल घूमना चाहेगा, यानी ऊपर की तरफ, समझ रहे, मैं क्यों समझा रहा हूं बताऊंगा। यानी चार्ज ऊपर की तरफ मोशन करना चाह रहा और इलेक्ट्रिक फोर्स इसे नीचे की तरफ खींच रही, भाई नीचे आओ, ये उस तरफ घूम रहा सर्कुलर में, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक। आगे सुनो, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, QVB इज ग्रेटर देन, इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है, Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी कितनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी है Q इंटू E, हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, QE, ठीक। यानी यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहां पर क्या रहा, यहां पर हमारा मैग्नेटिक फोर्स
इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, चलो भैया, यानी यहां अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो हमारा जो चार्ज है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा चार्ज है। अब ये वी नॉट वेलोसिटी से इधर मोशन करना चाह रहा, ये वी नॉट, थोड़ा मैं इसे नीचे बना देता हूं प्यारे बच्चों। भैया हमारा जो चार्ज है, ठीक है, हमारा जो चार्ज है ये क्यू, ये क्या हो रहा है, ये वी नॉट से इधर मोशन करना चाह रहा, वी नॉट से मोशन करना चाह रहा इस डायरेक्शन में, लेकिन इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, ऐसे इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही ऊपर की तरफ, और एक नीचे भी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई वो छोटी पड़ गई तो उसे हटा दो, वो छोटी हो गई भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स एकदम नाकाम हो गई, छोटी है, ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स रहने दो। इसका जो मोशन होगा चार्ज का वो कुछ, अब तुम्हें पता चलेगा मैंने क्यों बताया ये पूरा सर्कुलर मोशन। हमने ऐसे देखा था मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज की वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ये गोले में घूमना चाह रहा है, यानी ऊपर की तरफ जाना चाह रहा, ऐसे कट 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 ऊपर की तरफ जाना चाह रहा, लेकिन चार्ज की वेलोसिटी किधर है, ऐसे है, मतलब कुछ तो चार्ज की वेलोसिटी से ऐसे ले जाना चाह रही वी नॉट इसे ऐसे ले जाना चाह रहा ऐसे, और जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो उसे ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा, तो ये ऊपर ले जाना चाह रहा, लेकिन वी नॉट वेलोसिटी जो है ऐसे, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, कैमरे में दिख नहीं रहा हो, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसे ऐसे घुमाना चाह रहा ऊपर की तरफ, लेकिन चार्ज की वेलोसिटी भी इसे ऐसे घुमाना चाह रही, यानी क्या हुआ, ये ऐसे घूमना चाह रहा और चार्ज की वेलोसिटी से ऐसे, यहां पर देखो ये ऊपर की तरफ ऐसे घूमना चाह रहा सर्कुलर में, ठीक ऐसे, लेकिन इसे वी नॉट ऐसे घुमा रही, ऐसे वी नॉट ऐसे ला रही और मैग्नेटिक फोर्स क्या ला रहा ऊपर की तरफ ऐसे, यानी ओवरऑल कैसा बनेगा ये अपवर्ड पैराबोला सा मोशन, ए ऐसे मोशन बनेगा यहां पर, समझ रहे हो, थोड़ा वी नॉट घुमाना चाह रहा, ये वी नॉट वेलोसिटी से इधर ला रही और मैग्नेटिक फोर्स इसे ऊपर की तरफ ले जा रही, रियलिटी में इस प्लेन पर है, ये ऊपर ले जाना चाह रहा मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन वी नॉट ऐसे ले जाना चाह रही, तो ओवरऑल जो मोशन बनेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि अपवर्ड पैराबोला होगा। क्या होगा भैया, पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला, ठीक। चलो भैया ये हुआ हमारा वी नॉट, ठीक है, और ये हुआ हमारा इसका मोशन कैसा, अपवर्ड पैराबोला, इसे याद रखना भाई। चार्ज का ओवरऑल मोशन कैसा बना, ओवरऑल मोशन बना अपवर्ड पैराबोला, और यहां पर अगर क्यू की वैल्यू काटना चाहो तो क्या बनेगा, अगर हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालें, सॉरी वेलोसिटी का वैल्यू अगर निकालना चाहें, इसे वी नॉट लिख लो, क्यू वी की जगह क्यू वी नॉट लिखो भैया, क्यू वी नॉट वी, हाँ काम आएगा इसलिए मैं लिखा, ठीक। काटो भाई क्यू कटा क्यू से, यानी यहां पर वेलोसिटी वी नॉट कितना आ गया, वेलोसिटी हमारा ग्रेटर है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहना तो बी नीचे आएगा, तो ये, यानी इस केस में हमने क्या पाया, जिस केस में हमारा मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, ध्यान रखना बाद में काम आएगा लेक्चर में आगे, इस केस में जब हमारा मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो वहां पर जो वेलोसिटी आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से ज्यादा है, याद रखो। अब इसे नोट करो, मैं इसे हटाऊं, अगला केस देखते हैं, 1 2 3 4 हो गया क्या, सारी चीजें नोट करते जाना, आगे रिलेशन बनेगा, ये मैं नहीं रेस करूंगा क्योंकि यहां काम है इसका। हो गया क्या भाई, पक्का, इतना ही रेस करेंगे बस, ठीक। चलो इसी में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला केस समझ आ गया, चलो अगला केस, ये तो हमने देखा कि अच्छा इसको मैं इरेज करता हूं, इसको नोट करे रहना तुम, ठीक हो गया, पक्का। चलो ये हमारा पहला केस था, ठीक। अब हम देखेंगे दूसरा केस, फिर से भाई ये ग्राफ इरेज कर दे, समझ तो आ गया होगा, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा केस, आ गया हमारा दूसरा केस। यहां पर क्या हम करें, मान लेते हैं फिर से भाई इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, क्यू वी बी साइन थीटा, मान लो क्यू वी क्रॉस बी वही चीज, बी साइन थीटा, 90 डिग्री एंगल है, पता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, तो डायरेक्ट लिख लो इस बार, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, साइन 90, ठीक। अब सुनो, इस केस में हम मान लेते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है, हम मान लेते हैं कि ये मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां मुझे सही से लिखना है, सॉरी 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 बच्चों, यहां ऐसे लिख लो, एफ इलेक्ट्रिक है ना ये, ऐसे, सॉरी, ठीक है, चलो एफ इलेक्ट्रिक उसे लिखना है, हाँ चलो। अब हम दूसरा केस क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से छोटा है। अभी हम क्या देख रहे थे कि भाई हमारी मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा है,
लेकिन अब हम कह रहे हैं कि भाई हमारी अभी तक हम क्या देख रहे थे, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा, लेकिन अब हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से कम। और जब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से कम हो जाएगी तो वहां क्या केस बनेगा, एफ की वैल्यू sin 91, फिर से वही क्या आएगा, क्यू वी बी लेस देन एफ इलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू ई, क्यू से क्यू मार दो, वैल्यू क्या बचेगा, वी नॉट, यहां लगाओ ना वी नॉट, तो वी नॉट इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर लाओ, ठीक है। इसे मैं फिर से लिख देता हूं सही से, क्यू नॉट इंटू वी इंटू वी, ठीक, सॉरी क्यू नॉट क्यों लिख रहे हो बच्चे, पागल हो गए हो क्या, हाँ वी नॉट, अब ये क्यू क्यों मरेगा, ठीक। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, हमने कहा कि जब हमारी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा थी इलेक्ट्रिक फोर्स से तो वहां पर वी नॉट बड़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से, लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक, अभी तक हम क्या, फिर से जब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा थी इलेक्ट्रिक फोर्स से तब वेलोसिटी का रेशियो क्या था, वो बड़ा था, वेलोसिटी का रेशियो बड़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, सॉरी वेलोसिटी जो थी वो बड़ी थी किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से। जब हमारी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा थी इलेक्ट्रिक फोर्स से तो वहां पर हमारी जो वेलोसिटी थी चार्ज की वो बड़ी थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से, लेकिन यहां पर छोटी पड़ गई। जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स को कम कर दिया इलेक्ट्रिक फोर्स से, हमारे ई और बी का रेशियो बड़ा आ गया चार्ज की वेलोसिटी से, ठीक, पक्का समझे। तो ये कहानी बन गई, ये हमारा दूसरा केस है। अब भाई ग्राफ बनाए, चलो भाई फिर से, चार्ज हमारा जो है v नॉट वेलोसिटी से इस तरफ मूव करना चाह रहा, ठीक है, ठीक है। इस बार हमारी मैग्नेटिक फोर्स कम पड़ गई, यानी यहां पर जो नेट फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, तो यहां पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है, ये हो गया ग्राफ इस बार, ठीक है। ये हमारी फोर्स लगी एफ इलेक्ट्रिक, उस बार एफ मैग्नेटिक ऊपर की तरफ नेट है, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है, नेट इलेक्ट्रिक नीचे, चलो। अब यहां पर चार्ज की वेलोसिटी इसे ऐसे मूव कराना चाहिए, ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ, ये जो है ये वेलोसिटी से ऐसे घुमाना चाह रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नीचे की तरफ, यानी ओवरऑल मोशन कैसा में ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला, ए ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला मोशन हो रहा है। जब हमने जो है मैग्नेटिक फोर्स को क्या किया, जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स को कम किया तो क्या हुआ, हमारा डाउनवर्ड पैराबोला दिखाने लगा, ठीक है, समझे क्या, हो गया। नोट करो भाई, एक लास्ट केस हम देख लेते हैं, पक्का, हटा दें, हो गया 1 2 3 4, हटा दो भाई, चलो एक नया केस, चलो हमारा आ गया तीसरा पॉइंट। अब हम देख लेते हैं यहां पर तीसरा पॉइंट, फिर से भाई क्यूबी साइन 90, फिर से 90 डिग्री एंगल। यहां पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर हो गई, यानी यहां पर हमने कहा कि भाई जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है और जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है उन दोनों को ही हम बराबर ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो एफ एम की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्यू वी नॉट इंटू बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यानी यहां पर दोनों फोर्स बराबर हो गए, यानी ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स के बराबर, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारा चार्ज स्ट्रेट लाइन में मोशन करता हुआ चला जाएगा वी नॉट से। अब एक बार इस अपवर्ड पैराबोला बना, एक बार डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन लास्ट केस में ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ चला गया, समझ रहे हो क्या भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करता हुआ चला गया, ठीक है। अब यहां से एक नया चीज लाते हैं, क्या भाई, यहां पर दोनों बराबर है, चार्ज और चार्ज काटो, वैल्यू वी नॉट की वैल्यू क्या आई, वी नॉट की वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर वेलोसिटी नॉट ई और बी, ई बाई बी आ गया। और भाई ये जो वी नॉट है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। ये क्या होता है, ये हमारा होता है वेलोसिटी सेलेक्टर। इतना नोट करो, तो अब लास्ट हम यही टॉपिक देखेंगे, वेलोसिटी सेलेक्टर वाला, कि भाई इसमें क्या ये कहानी बता रहा है, ठीक है, समझे क्या, ठीक है, हो गया, हटा दे क्या, चलो नोट कर लिए, चलो भाई हटा दूं मैं, ठीक, पक्का, चलो। हाँ तो एक नई कहानी, यहां से हम कुछ
नया सीखेंगे। क्या सीखेंगे बताते हैं। देखो हमने क्या देखे, हमने 3 केसेस देखे। अब देखो पहला केस हमने क्या देखा, अब ये वाला यहां से हटा दो, यहां 3 केस देखो। पहला केस हमने क्या देखा, पहला केस हमने देखा कि जब हमारी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा थी इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो वहां पर क्या वैल्यू आई थी, वहां पर ये Fm की वैल्यू आई Q VB ग्रेटर देन Q इंटू ई। Q से Q मर गया था और हमारे वेलोसिटी ये V नॉट है, तो वेलोसिटी V नॉट जो हमारी चार्ज की वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या आई थी, उसकी वैल्यू हमारी आई थी ग्रेटर देन E बाई B, ये हमारा आया था। ठीक है, और जो हमारा ग्राफ बना था वो तो पता ही है सबको, ग्राफ तो देख लियो, फिर से बना देंगे, टेंशन ना लो। यहां दूसरा केस, जब हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स हमारी कम थी इलेक्ट्रिक फोर्स से, हमारी मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से जब कम थी तो वहां पर क्या हुआ था, Q इंटू वी नॉट इंटू बी इज लेस देन Q इंटू ई। Q से Q मर गया और V नॉट हमारा आ गया था लेस देन E बाई बी। और एक हमारा कौन सा केस बना था, जब हमारा मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर था, यानी Q इंटू वी नॉट इंटू बी इज इक्वल टू Q इंटू ई। Q से Q मर गया और V नॉट की वैल्यू आ गई E बाई बी, जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। अब सुनो हम क्या करते हैं, हम यहां से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स फेंकते हैं। मान लेते हैं अल्फा के चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल, उसमें क्या होता है अल्फा वाले में, उसमें क्या होता है भाई कि कई सारे जो हमारे उसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और हर पार्टिकल्स की अपनी एक अलग वेलोसिटी होती है। मान लेते हैं हम यहां पे दिखाते हैं, हमने जो है यहां पर ये पार्टिकल्स का गुच्छा है, चार्ज पार्टिकल्स का, कुछ ये है कुछ ये है कुछ ये कुछ ये, ऐसे खूब ढेर सारे पार्टिकल हैं। मान लेते हैं कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी हमारी x है, कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी हमारी y है और कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी v नॉट है। तो जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v नॉट होगी, ठीक है, यहां हम स्लिट लेते हैं। ठीक है, अब सुनो, जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v नॉट के बराबर होगी वो पार्टिकल्स इस स्लिट में आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, और जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा या कम हुई, सुनो, जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v नॉट के बराबर हुई वो इस स्लिट में आकर के कलेक्ट हो जाएंगे, और जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा हुई या v नॉट से कम हुई वो डेविएट कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज क्या देखे, इस केस में हमारा ग्राफ कैसा बना था, अपवर्ड पैराबोला। भाई वेलोसिटी ज्यादा है, यहां पर नेट फोर्स कौन सी थी, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि ऐसे, ये हमारी हो गई Fm। ठीक है, वेरी सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स हमारी ऊपर की तरफ थी, तो ऐसे Fm ये लगी थी मैग्नेटिक फोर्स, और हमारा जो चार्ज था वो उसकी वेलोसिटी v नॉट इस तरफ थी। अब फोर्स इसे ऐसे घुमाना चाह रहा था और वेलोसिटी इसे ऐसे हो, ऐसे या फिर ऐसे घुमाना चाह रहा। बोर्ड पे तुम समझना, बोर्ड पे ऐसे समझो, बोर्ड पे कैसा जा रहा, सर्कुलर ऐसा गोला, और चार्ज इसे फोर्स इसे गोला घुमाना चाह रहा, गोल 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 गोल, और चार्ज की जो वेलोसिटी है वो इसे ऐसे घुमाना चाह रही है, यानी यहां पर कुछ इस तरीके का मोशन आया था, अपवर्ड पैराबोला। सो ऐसे ऐसे आया था। ठीक है, और जैसे हमने यहां पर आए तो यहां पर क्या हुआ था, नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा तो नीचे की तरफ फोर्स थी, और v नॉट चार्ज की वेलोसिटी ऐसे थी v नॉट, यहां पर हमारा चार्ज था, यहां पर हमारा चार्ज था। अब सुनो यहां पर कैसा बना था, एक ऐसे, समझ रहे, ठीक है, नोट करो भाई। गर्मी भाई गर्मी, चलो भैया हो गया, क्या हो गया भाई, ठीक है, ऐसे था, और यहां पर क्या था, चार्ज ऐसे सीधा भाग गया था v नॉट से। ठीक, यहां पर ऊपर की तरफ, यहां नीचे की तरफ डेविएट हुआ था। तो वैसे यहां पर ग्राफ बनेगा, जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी मान लो x है, मान लेते हैं x जो वेलोसिटी है, x हमारी v नॉट से ज्यादा है। जब v नॉट क्या हुआ, जब हमारी वेलोसिटी क्या है, जब हमारी चलो इसको ऐसे समझ सकते हो, सुनो, जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा होगी, कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो मान लेते हैं कि जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा होगी वो ऊपर की तरफ भाग जाएंगे, अपवर्ड पैराबोला बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे अपवर्ड पैराबोला, मैंने थोड़ा सही से नहीं बनाया, थोड़ा इसको कर्व करके बनाना। ठीक है, और जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v नॉट से कम होगी
वो ऐसे डेविएट होके भाग जाएंगे यहां से, ऐसे, समझ रहे हो? पैराबोला बनाते हुए जाएंगे, थोड़ा सा कर्व भी थोड़ा बनाना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहां से भी ऐसे डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। और यहां इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी मान लो x है, तो मान लो इनकी वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा है, और इस तरफ तुम्हारे गए मान लो y पार्टिकल्स, ठीक है, वो पार्टिकल्स गए जिनकी वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा है, y वेलोसिटी मान लेते, सॉरी v नॉट से कम है जिनकी, सॉरी, ठीक है, तो जिनकी वेलोसिटी v नॉट से कम है वो नीचे की तरफ आएंगे, यानी मान लेते हैं y हमारा क्या है, v नॉट से कम है, और जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा है वो ऊपर की तरफ निकल जाएंगे डेविएट होके, यानी x। जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा है वो ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, मान लेते हैं x वेलोसिटी के हैं वो पार्टिकल्स, और जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी मान लो v नॉट से नीचे है, v नॉट से नीचे हम मान लेते हैं y को मान लेते हैं, तो वो नीचे की तरफ निकल जाएंगे, समझे क्या? और जिनकी v नॉट के बराबर होगी वो ऐसे जा करके कलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे गए यहां पर जाकर के ये कलेक्ट हो गए इसी स्लिप में, ठीक, बढ़िया से बनाते हैं, ऐसे कलेक्ट हो गए जाकर के, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो ये बात थी यहां, समझे क्या भाई? यहां पर जाकर के कलेक्ट हो गए वो सब, ठीक है, ये कहानी थी, समझे क्या? बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था भाई, समझे? तो इस तरीके से हम चीजों को करते हैं, समझ रहे हो कि भाई जिनकी पार्टिकल्स की वेलोसिटी बराबर है v नॉट के, यहां जाके कलेक्ट हो गए, जिनकी ज्यादा है वो उधर चले गए, जिनकी कम है v नॉट से वो नीचे की तरफ चले गए, ये वाला, समझे? तो ये कहानी हम यहां पर इतना देर से हम यही समझा रहे थे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना देता हूं। ये रही मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और ये रही v नॉट की वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे ग्राफ मिलेगा, ठीक, बाकी तो ठीक। चलो इतना नोट करो, एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, समझ में आया चीजें? 1 2 3 4 हो गया भाई, इरेज कर दें क्या? पक्का इरेज कर दें, चलो। चेहरा है और चांद खिला है, टिंग 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 टिंग, गली गली में फूल खिला है। चलो भाई, अब हम देखेंगे अपना लास्ट कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट कि भाई आखिरी हमारी चीज यहां पर हम क्या देख सकते हैं, ठीक है। हम लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि भाई आखिरी हम क्या देखेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा देर बैठो ना भाई, गर्मी से हालत खराब है। हाँ भाई, पानी पानी। हाँ भाई, सॉरी भैया, गर्मी इतनी है कि यार पानी वानी पीना पड़ता है। हाँ चलो भाई, हाँ मान लेते हैं हमारा लास्ट केस है केस नंबर 2, थोड़ा अलग ही लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं भाई। लॉरेंज फोर्स आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद साइक्लोट्रॉन वाला लेक्चर आएगा। चलो भाई मान लेते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो हमारा चार्ज है वो ओरिजिन पर है, ठीक है, रेस्ट कर रहा है, बढ़िया से आराम कर रहा है, ठीक है, एंड चार्ज इज एट ओरिजिन। हमारा जो चार्ज है वो कहाँ है, वो ओरिजिन पे मस्त बैठा हुआ है, ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं कहानी। तो भाई मान लेते हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरीके से यहां जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है, यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही ई नॉट, वाई एक्सिस पे क्या होता है, जे कैप होता है, ठीक, ये हमारा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट जे कैप, और जेड एक्सिस हम मान लेते हैं ये बाहर की तरफ जाता हुआ ऐसे, ठीक है, ठीक है, जेड एक्सिस ये हमारा ऐसे, ये हमारी जेड एक्सिस है, और यहां पर हमारा क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर बी नॉट क्या है, के कैप। भाई जेड एक्सिस पर के कैप होता है हमको पता है, और वाई एक्सिस पर जे कैप होता है, और जेड एक्सिस पर के कैप होता है, वाई एक्सिस पर जे कैप, जेड एक्सिस पर के कैप, ठीक। और एक्स एक्सिस पे हमारा चार्ज बढ़िया से यहां से क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई जेड, यहां पर हमारा चार्ज है जिसका कुछ मास है, बढ़िया से ऑरिजिन पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक।
अब हमें बताना है कि मान लो चार्ज को अगर हमने थोड़ा मोशन वोशन कराया तो चार्ज का क्या ग्राफ बनेगा मोशन का, तो बताते हैं फिर। चलो पहले मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही, बाहर की तरफ, आंखों को फाड़ती हुई, ठीक है, ऐसे। और चार्ज की वेलोसिटी मान लेते भाई कि कैसा, इस तरफ है, इस तरफ घूम रहा, ठीक है, फिर मान लो ऐसे, ठीक है। हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे है, ठीक है, मान सकते भाई ऐसे बाहर की तरफ है, ठीक है, ऐसे है, इस तरफ। और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, ऊपर की तरफ है। और जो हमारी क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी बाहर की तरफ है। तो मान लो अगर हमने चार्ज को मोशन कराया, ठीक है, चार्ज को हमने क्या किया, चार्ज को हमने कुछ मोशन कराया, ठीक है, मान लो ऊपर की तरफ हमने मान लिया मोशन कराया, ठीक है। भाई इतनी आवाज मुझसे सहन नहीं होगा, रुको इसे, खत्म हो गई आवाज हमारे, क्या करोगे यार, अगल बगल ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, छोड़ो, ठीक है। तो भाई हमने क्या देखा, हमने कहा कि भाई जो है मान लेते हैं चार्ज ऐसे जा रहा है, फोर्स हमारी क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बाहर की तरफ। तो फोर्स का अगर डायरेक्शन निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, चार्ज को मान लेते हैं कुछ देर ऊपर के लिए जा रहा है, ठीक है, तो चार्ज ऊपर, तो थंब ऊपर की तरफ कर लो, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे भाई तुम्हारी तरफ बाहर की तरफ। तो कैसा हो रहा है चार्ज जो हमारा, जब हम क्या करेंगे, जब हम उस देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाम को दिखाती हैं, तो पाम बाहर की तरफ, चार्ज की वेलोसिटी ऊपर की तरफ मान लेते हैं, ऊपर की तरफ, थंब वेलोसिटी दिखाता है। अब पाम को पुश करेंगे तो फोर्स ऐसा लग रहा है इस डायरेक्शन में, पाम ऐसे आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स कैसे जा रही, ऐसे जा रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही, ऊपर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसे ऊपर की तरफ मोशन कराना चाह रही है और मैग्नेटिक फोर्स इसे इस तरफ मोशन कराना चाह रही है। तो बहुत सारा कहानी बना के लोगों ने हमें बताया कि इस कंडीशन में जो नेट मोशन होगा चार्ज का, जो नेट मोशन होगा हमारे चार्ज का, वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा, ये देखो ऐसे जाएगा। और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, एक और, ठीक है, फिर से ए भाई ऐसे नहीं, फिर से ऐसे जाओ, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे, मतलब दिक्कत हो नहीं हमें, चाहे जो है छोड़, ठीक है, ऐसे, ठीक है। साइक्लॉइड मोशन करेगा चार्ज, कैसा मोशन करेगा, साइक्लॉइड मोशन, ठीक है। कैसा मोशन करेगा भैया, साइक्लॉइड मोशन, ठीक है, साइक्लॉइड मोशन करेगा। ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फोर्स इसे ऐसे घुमाना चाह रही इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स इसे ऐसे घुमाना चाह रही ऐसे ऐसे, और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ। तो नेट मोशन ये ऐसा करेगा, गोल गोल घूमता चला जाएगा, साइक्लॉइड मोशन करेगा। तो इतना नोट करो भाई, मैं हटा हूं। हो गया क्या, 1 2 3 4 इरेज कर दे भाई, हो गया, चलो हटा दें, पक्का, चलो। तो भाई यहां पर अब हम इस लेक्चर को ही खत्म करते हैं। अब इसके बाद हम एक नया लेक्चर लाएंगे। अब इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर साइक्लोट्रॉन की बातें होंगी, वहां पर हम नई नई चीजों को डिस्कस करेंगे भैया। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।